ने तेजस्वी यादव पर रमीज नेमत के साथ विदेश यात्रा पर जाने का आरोप लगाया है। नीरज कुमार ने बिहार डीजीपी को पत्र लिखा और इस पत्र में नीरज कुमार ने यूपी के अपराधी रमीज नेमत खान का जिक्र कर उसका आपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा दिया है। अब नीरज कुमार के इस बयान पर सियासी वार पलटवार तेज है। सबसे पहले रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। तेजस्वी यादव के विदेश यात्रा पर एक बार फिर बिहार की सियासत गर्म है। वजह है दो नाम, रमीज नेमत और देवा गुप्ता। जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रमीज नेमत के साथ विदेश गए हुए हैं। साथ में देवा गुप्ता भी हो सकते हैं और दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। नीरज कुमार ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। क्योंकि जब हिस्ट्री सीटर रमीज खान जा सकता है तो देवा गुप्ता भी विदेश उनके साथ जा सकता है। आरजेडी ने नीरज कुमार के बयान पर पलटवार किया है और उनके साथ रमीज नेमत खान, जो मीडिया के स्रोत कह रहे हैं, जिसका खंडन अब तक नहीं हुआ है, तो बीजेपी नीरज कुमार के बयान के साथ खड़ी दिख रही है। जिस तरह से सरकार और सरकार के अंदर नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत ये लोग तेजस्वी फोबिया के शिकार हो चुके हैं। राजद की राजनीति अपराधियों को संरक्षण देने की रही है और आज यही तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिख रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, तेजस्वी यादव के विदेश यात्रा पर बवाल तो मचा हुआ है ही, इसके साथ अब गंभीर आरोप भी तेजस्वी यादव पर जेडीयू ने लगाए हैं। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर बवाल आखिर क्यों मचा हुआ है, तो आइए इसको समझते हैं। दरअसल जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले ये आरोप लगाया कि रमीज नेमत के साथ विदेश यात्रा पर तेजस्वी यादव गए हुए हैं। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि देवा गुप्ता भी तेजस्वी यादव के साथ हो सकते हैं। अब आप खबर तो समझिए, तेजस्वी के साथ रमीज के रहने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, इसे समझना भी जरूरी है। और इसे समझने के लिए आप ये जानिए कि आखिर रमीज नेमत कौन है, जिसके साथ तेजस्वी यादव के विदेश जाने की कयासबाजी पर इतना सियासी बवाल मचा हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं, यूपी के रहने वाले रमीज नेमत आरजेडी सांसद संजय यादव के बेहद करीबी हैं। बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं और कई आपराधिक मामलों में आरोपी रहे हैं। यानी कि रमीज नेमत पर कई सारे आरोप जो हैं वो लगे हुए हैं और वो सांसद संजय यादव के करीबी बताए जाते हैं। बलरामपुर में 9 और कौशाम्बी में 2 मुकदमे रमीज नेमत पर दर्ज हैं। ये आरोप उन पर लगा है। 2021 में हिंसा, आगजनी और बवाल की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें, 2022 में फिरोज पप्पू की हत्या में मुख्य आरोपी रमीज नेमत के ऊपर एनएसए और गैंगस्टर भी लगा है। इसके साथ ही कौशाम्बी के कोखराज थाने में भी हत्या का मुकदमा रमीज के ऊपर दर्ज है। रमीज नेमत बलरामपुर जेल में बंद था और अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। अब आप ये जान लीजिए कि बिहार में रमीज नेमत की पहली बार चर्चा कब हुई, आखिर कब ये चर्चा में आया। तो आपको बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद नाराज होकर घर छोड़ते समय लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने पोस्ट में तेजस्वी यादव के अलावे 2 और लोगों का नाम लिखा था और इन्हीं 2 लोगों में नाम एक संजय यादव का और दूसरा रमीज नेमत का था। और तभी से रमीज चर्चा में है और फिलहाल ये आरोप लग रहे हैं और ये तेजस्वी यादव पर कि रमीज नेमत के साथ तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। अब आप खबर तो समझिए, तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा को लेकर जो दूसरी चर्चा हो रही है, दूसरे नाम की चर्चा है, मतलब उनके साथ कोई और भी गया है, वो है देवा गुप्ता। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर देवा गुप्ता पर क्या क्या आरोप हैं। तो आपको बताते हैं कि मोतिहारी सदर सीट से आरजेडी के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं
पूर्वी चंपारण पुलिस की 100 इनामी अपराधियों की सूची में देवा गुप्ता का नाम है। मतलब पूर्वी चंपारण में जो 100 बड़े अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है पुलिस की तरफ से, उसमें देवा गुप्ता का नाम शामिल है। देवा गुप्ता पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। यह आरोप भी लगाया गया है। हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा करने जैसे 28 मामले देवा गुप्ता पर दर्ज हैं। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। सबसे बड़ा सवाल, क्या हिस्ट्री शीटर के साथ विदेश गए हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी संग रमीज देवा विदेश में है क्या? ये वो तमाम सवाल हैं जो जेडीयू के आरोप लगाए जाने के बाद उठ रहे हैं। सवाल ये भी, जेडीयू के आरोपों में दम या फिर राजनीति से प्रेरित है? बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। एनडीए के नेता आरजेडी में बड़ी फूट का दावा कर रहे हैं। जेडीयू के नीरज कुमार के बाद अब बीजेपी के नीरज बबलू ने यह बयान दिया है कि आरजेडी के कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। नीरज बबलू के इस बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बिहार में नहीं हैं और उनके पीठ पीछे उनके विधायक विरोधियों से साठगांठ में लगे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एनडीए के नेताओं का दावा है। सोमवार को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी नेताओं के संपर्क में होने की बात कही, तो अब बीजेपी विधायक नीरज बबलू भी यही दावा कर रहे हैं। और आरजेडी नर्क है, कौन नर्क में जाना चाहेगा? नर्क में सफाया हो गया, नर्क में ठेलम ठेला करने कौन जाएगा? मैक्सिमम विधायक इधर आना चाहते हैं, सत्ता में सब लोग आना चाहता है। नीरज बबलू के इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने तंज कसा है। लेकिन जनता के चुने हुए विधायक भाजपा में जाने को तैयार है और भाजपा उन्हें नहीं बुला रही है। देखिए, भाजपाइयों की आदत है सवेरे उठते ही इतना बड़ा झूठ बोल दो कि पूरा देश उस झूठ में उलझ के रह जाए। ये गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार के प्रति हमेशा सजग रहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग शोषितों, वंचितों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। पटना से संवाददाता रवि नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है, आरजेडी में टूट का दावा, और इसी टूट के दावे पर सियासत हो रही है। अब आरजेडी में टूट के दावे वाली सियासत को समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों के अंदर एनडीए के 2 नेताओं ने एक बहुत बड़ा दावा किया कि आरजेडी में टूट हो सकती है। सबसे पहले जेडीयू के एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से एक बयान आता है। उन्होंने ये दावा किया कि आरजेडी के कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, मतलब जेडीयू से संपर्क साधे हुए हैं। और अब बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू का भी यह दावा है कि आरजेडी में आने वाले दिनों में बड़ी टूट हो सकती है। आरजेडी में टूट के दावे वाली सियासत को समझिए। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कहा जा रहा है? तो आपको बता दें कि 2025 के चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा। 2020 में आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन आरजेडी 2025 में सिर्फ 25 सीट पर सिमट गई। 2025 में आरजेडी बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। छोटी पार्टियों का टूटना आसान होता है। विधायक खुद को छोटी पार्टी में असुरक्षित महसूस करते हुए सत्ता पक्ष की ओर जाने का रुख कर लेते हैं या चले जाते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि कब कब आरजेडी के नेता पार्टी छोड़कर अलग हुए हैं। तो आपको बता दें कि 2014 में 6 वरिष्ठ नेता आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। एक एक करके आप इसको समझिए। 2014 की बात है जब 6 वरिष्ठ नेता आरजेडी के जेडीयू में शामिल हो गए। उसके बाद उस समय भी आरजेडी कमजोर थी और 2010 में भी, साल 2010 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी जब आरजेडी के सिर्फ 22 विधायक जीत कर आए थे। इसके बाद 2022 में फ्लोर टेस्ट के दौरान कई आरजेडी के विधायकों ने पाला बदलकर सत्ता पक्ष में शामिल हो गए। आरजेडी में टूट वाले दावे वाली सियासत को आप समझिए। क्या
क्या हो सकता है, क्या क्या संभव है। तो सत्ताधारी दल के नेता आरजेडी पर दबाव की राजनीति कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर दबाव की राजनीति भी हो सकती है। यह भी संभव हो सकता है कि कुछ विधायक आरजेडी से टूट जाएं और आरजेडी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएं। और अब एक खबर समझिए जो राजनीति से तो नहीं लेकिन बिहार के खेल जगत के लिए काफी बड़ी है। तो एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और इस तस्वीर को आप सबसे पहले देखिए। इसमें आपको भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग दिख रहे होंगे। पटना पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की। वीरेंद्र सहवाग का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सम्राट चौधरी ने मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। ये तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और अब आप इसको समझिए। सम्राट चौधरी से वीरेंद्र सहवाग की मुलाकात क्यों बड़ी मानी जा रही है, यह तस्वीर क्यों खास है, इसे आप समझिए। बिहार के खिलाड़ी क्रिकेट लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार के खिलाड़ियों का आईपीएल में भी चयन हो रहा है। वीरेंद्र सहवाग बिहार में क्रिकेट अकेडमी खोल सकते हैं, ऐसी संभावना है। सम्राट चौधरी से बिहार में क्रिकेट अकेडमी खोलने को लेकर हो सकता है कि दोनों के बीच चर्चा हुई हो। खिलाड़ियों को एक बड़ा कोचिंग कैंप भी बिहार में मिल सकता है। बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों को और बेहतर मौका भविष्य में मिल सकता है और ये तस्वीर उसी ओर इशारा करती है कि आने वाले दिनों में बिहार में जो क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं उन्हें कुछ बड़ा मौका मिल सकता है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। रांची के जेएससीए स्टेडियम में हो रहे विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंद पर 190 रन बनाए हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। वैभव सूर्यवंशी महज 14 साल की उम्र में बिहार के समस्तीपुर का लाल कमाल पर कमाल करता जा रहा है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में हो रहे विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने धुआंधार बल्लेबाजी की। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए 84 गेंद में 190 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक लगाया। उन्होंने अपनी पारी में 17 चौके और 15 छक्के जड़े। 14 साल के वैभव लीस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। बिहार की ओर से खेलते हुए वैभव ने पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि 2 घंटे के भीतर ही बिहार टीम के ही कप्तान सकीबुल गनी ने 32 गेंद में शतक जड़कर वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन सबसे कम उम्र में ये कमाल करने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ही हैं। वैभव, सकीबुल गनी और आयुष लोहारुका की धुआंधार पारी की बदौलत बिहार की टीम ने एक नया इतिहास भी रच दिया है। अरुणाचल प्रदेश की टीम के साथ बिहार ने 574 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो वैभव सूर्यवंशी बिहार के जिन्होंने कमाल कर दिया है और उनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड हैं। सिर्फ यही रिकॉर्ड नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड हैं जिन्होंने अपने नाम किए हैं बहुत ही कम उम्र में, और इसीलिए हम आपके उनके पूरे रिकॉर्ड को समझाते हैं। देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में कई रिकॉर्ड वैभव ने बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव बने। पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल का पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड वैभव ने तोड़ दिया। लिस्ट ए क्रिकेट का दूसरा सबसे तेज शतक वैभव ने लगाया है। सिर्फ 36 गेंदों में शतक बनाने का रिकॉर्ड वैभव के नाम हो गया है। 59 गेंदों में 150 रन बनाकर एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड भी वैभव ने तोड़ दिया है। लिस्ट ए में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड भी वैभव के नाम हो गया है। अंडर 19 क्रिकेट में टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 गेंदों में शतक वैभव ने जड़ा था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आईपीएल 2025 में भी वैभव ने कमाल कर दिया था।
इतिहास के सबसे युवा आईपीएल शतकवीर वैभव बने थे। 200+ स्ट्राइक रेट से रन वैभव ने बनाए थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों में नाबाद 108 रन की पारी उन्होंने खेली थी। अब आप खबर तो समझिए, वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजर आखिर क्यों टिकी हुई है। तो बेहद ही कम समय में एक के बाद एक रिकॉर्ड वैभव बना रहे हैं और संकेत है वैभव कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। ऐसी प्रतिभा दशकों में एक बार ही देखने को मिलती है। खास बात यह है कि वैभव अभी सिर्फ 15 वर्ष के भी अभी तक नहीं हुए हैं और ऐसे में वैभव के नाम नए नए रिकॉर्ड हैं तो उनकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। एक खबर सोशल मीडिया के जरिए चल रही है अपराध के खेल की। जेल में बंद रहने के बावजूद अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी दहशत कायम किए हुए हैं, तो वहीं विदेश में छिपे बैठे भगोड़े अपराधी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सोशल मीडिया के जमाने में जहां एक दूसरे से संपर्क करना आसान हो गया है, वहीं अपराधियों के लिए भी राह आसान दिख रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपराधी जहां लगातार कारोबारियों को धमकी देते हैं, तो वहीं विरोधी गैंग के खिलाफ भी जमकर जहर उगलने में पीछे नहीं रहते। सोशल मीडिया का उपयोग वैसे आपराधिक गिरोह के सरगना ज्यादा कर रहे हैं जिनके आका या तो विदेश में छिपे बैठे हैं या फिर जेल में कैद हैं। सोशल मीडिया की ओर से लगातार दी जा रही धमकी से एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते हैं, तो दूसरी ओर टेक्निकल सेल भी सवालों के घेरे में है। एटीएस एसपी का दावा है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैनी नजर है और जल्द ही एक्शन भी दिखेगा। जितने भी ऐसे अपराधी हैं जो खासकर सोशल मीडिया के थ्रू अपना एक वो बनाना चाहते हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सब पे नजर है हमारी, सबका टेक्निकल एनालिसिस हर तरीके से हम लोग उनकी जांच कर रहे हैं और उसमें भी आगे जैसे पहले भी कार्रवाई होती आई है, ठोस कार्रवाई, उसी तरह आगे भी हम लोग इन सभी लोगों पे भी जो बचे हुए लोग हैं जो सोशल मीडिया वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हैं, इन पे भी आगे हम ठोस कार्रवाई करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेल और देश के बाहर से भी मोबाइल और सोशल साइट के जरिए चल रहा धमकी, रंगदारी और अपराध के खेल पर कब तक रोक लग पाती है, लेकिन तब तक धमकी झेलने को लोग मजबूर दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अरावली पर बड़ा एक्शन, केंद्र सरकार का सख्त आदेश। पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी गई है। अनियंत्रित और अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात सामने आ रही है। अरावली में कोई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अरावली पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सख्त और ये बड़ा आदेश दिया गया है। पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी गई है। अनियंत्रित और अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। अरावली में कोई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। और इसी के